Student, welcome to online study classes by DPS Dhaka. Today I am going to teach you about our motherland India, and this class is for class 4. Today I will teach you that about our motherland India, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंडिया को हम लोग और किस नाम से बुलाते हैं, है ना। तो इंडिया को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? भारत या फिर हिंदुस्तान, है ना। सभी हम लोग जानते हैं कि इंडिया को हम लोग भारत माँ भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है ना, इन द टर्म ऑफ एरिया, मतलब अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया के मुताबिक इंडिया जो है कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। मींस इससे बड़े और 6 कंट्री हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना। एरिया के मुताबिक जो हमारा इंडिया जो है वो कितने नंबर पे आता है? तो याद रखिएगा आप लोग कि 7th नंबर पे आता है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में इंडिया जो है 7वें नंबर पे है अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ एरिया। किसके मुताबिक? एरिया के मुताबिक। इंडिया का जो एरिया है ना, उसके मुताबिक इंडिया कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। अब जो है कि इंडिया एक्सटेंड, इंडिया फैला हुआ है ना, तो हम लोग जानते हैं कि कितने डायरेक्शन है हमारे? 4 डायरेक्शन है। मेनली 4 डायरेक्शन है। वो कौन कौन है? नॉर्थ, साउथ, है ना, और ईस्ट वेस्ट, यही ना है। तो अब हम देखेंगे कि इंडिया एक्सटेंड, यहाँ क्या बोला? इंडिया फैला हुआ है नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ से साउथ कितने किलोमीटर पे? इसका जो एरिया है नॉर्थ टू साउथ का कितना है? 3240 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 3000, है ना, 3214 किलोमीटर। एंड ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ कितना फैला हुआ है? 2933 किलोमीटर, है ना। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंड, मतलब इंडिया का फैलाव डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। नॉर्थ टू साउथ जो है हमारा कितना है? 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट जो है 2933 किलोमीटर। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? नेबर्स ऑफ इंडिया। व्हाट इज नेबर? नेबर्स के बारे में तुम लोग नेबर्स कहते हैं किसको, है ना। तो जहां हम लोग रहते हैं, है ना, हम लोगों के घरों के बगल में जो लोग रहते हैं या आसपास के जो प्लेसेस हैं, हमारे घर के जो आसपास के हमारे प्लेसेस है ना, तो वो व्यक्ति जो हमारे घर के बगल में रहते हैं, उनका मकान जो है हमारे घर के बगल में है, उन्हें कहते हैं हम नेबर। नेबर्स मींस होता क्या है? पड़ोसी, है ना। तो वैसे ही हमारे घर के आसपास के जो प्लेसेस है, उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं? नेबरहुड प्लेसेस, है ना। तो ऐसे ही है नेबर्स ऑफ इंडिया, मींस इंडिया का पड़ोसी, है ना। जो हमारा कंट्री इंडिया है उसका पड़ोसी कौन है? कौन कौन से कंट्री जो है इंडिया के पड़ोसी है? तो पहला क्या है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इंडिया का पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। कहां? ऑन द वेस्ट, वेस्ट साइड में जो है, मतलब इंडिया का जो वेस्ट डायरेक्शन में जो है ना, कौन सा कंट्री है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, है ना। तो वेस्ट साइड में इंडिया के पड़ोसी कौन हो गए? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर कोई क्वेश्चन करेगा कि इंडिया के जो वेस्ट साइड में, वेस्ट डायरेक्शन में जो पड़ोसी देश है उसके नाम बताओ, है ना, जो नेबर कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, उनके नाम बताओ, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। वैसे ही यहाँ पे देखिए बांग्लादेश एंड म्यांमार ऑन द ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन में अगर कोई पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश एंड म्यांमार, है ना। वेस्ट साइड में हो गया पाकिस्तान अफगानिस्तान, ईस्ट में हो गया बांग्लादेश म्यांमार। ठीक उसी तरह है क्या है? चाइना, नेपाल एंड भूटान। ये 3 कंट्री जो है, चाइना, नेपाल और भूटान, और नॉर्दर्न साइड, है ना। तो ये जो 3 जो कंट्री है वो इंडिया के किस साइड में है? नॉर्दर्न साइड में है ना। अब देखिए यहाँ पे एक डायरेक्शन हमारा बच रहा है क्या? साउथ। तो इंडिया इज सेपरेट। सेपरेट मींस क्या होता है? सेपरेटेड। सेपरेट मींस अलग, है ना। तो सेपरेटेड मतलब इंडिया जो है अलग हो रहा है ना। इंडिया से अलग हो रहा है फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका से इंडिया क्या है? अलग हो रहा है इन द साउथ। किस डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में, बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी। किसके द्वारा, किसके जरिए अलग हो रहा है? इंडिया श्रीलंका से सेपरेट हो रहा है, तो किसके जरिए हो रहा है? तो बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी।
समुद्र के जरिए, है ना, समुद्र के एक छोटे से चैनल के जरिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में। आइए, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के डिविजन्स के बारे में, तो इंडिया के डिवीजन कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन? पॉलिटिकल डिवीजन और फिजिकल डिवीजन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले जो था इंडिया का जो पॉलिटिकल डिवीजन में जो इंडिया को डिवाइड किया गया है, तो पहले हमारा कितना था? 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन अब क्या हो गया है? 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो इसे कहते हैं पॉलिटिकल डिवीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा फिजिकल डिवीजन। ठीक है, तो पॉलिटिकल डिवीजन में क्या आता है? पॉलिटिकल डिवीजन में मतलब जैसे हम लोग जो है कंट्री इंडिया को स्टेट वाइज डिवाइड, इंडिया इज ए बिग कंट्री, है ना, तो इस पूरे कंट्री को चलाने के लिए, है ना, क्या करते हैं? तो हम लोग इंडिया को क्या किए हैं? पॉलिटिकल डिवीजन में बांटे हैं। तो इस पॉलिटिकल डिवीजन में क्या है? स्टेट में बांटे, है ना। जैसे हमारा स्टेट क्या है? मध्य प्रदेश, है ना, ये सब हो गया, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ये कई सारे स्टेट्स में हम लोग बांटे हैं। ठीक है, और वहां पे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो होते हैं, क्या होते हैं, है ना, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो उस स्टेट्स के तमाम एक्टिविटी को देखते हैं, वहां की देखभाल करते हैं, वहां के लोगों के नीड्स को फुलफिल करते हैं। इसी तरह दूसरा डिवीजन हमारा फिजिकल डिवीजन, वो डिवीजन जो बाय नेचर हो, है ना। फिजिकल डिवीजन में उन डिवीजन्स को रखेंगे जो बाय नेचर हो। जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो कंट्री है या फिर ये इस दुनिया में जो है बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं, जिसमें क्या है? प्लेन है, रिवर है, माउंटेन है, हिल है, सी है ना। इन सब के द्वारा डिवीजन होने वाले को हम क्या कहते हैं? फिजिकल डिवीजन। वो डिवीजन, ऐसा डिवीजन जो बाय नेचर हो,